kids, how are you? Today I am going to teach about the reproduction in plants. अब हम पहले देखेंगे what is reproduction. The process by which living organisms produce more of their own kind is called reproduction. तो reproduction होता है, it is the process जिससे एक living organism अपने ही जैसे एक पैदा करते रहता है. प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स. अब प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते? सीड्स से, स्टेम से, लीव से एंड रूट्स से. मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. बहुत सारे आपने देखा होगा जब हम सीड्स उगाते हैं, सीड्स ज़मीन में डालते हैं तो वहाँ से एक पौधा निकलता है. तो मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी सीड्स बट ओनली अ फ्यू ऑफ देम ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. प्लांट्स बहुत सारे सीड्स पैदा करता है, लेकिन इन बहुत सारे सीड्स में से कुछ कुछ सीड्स एक नया प्लांट बनते हैं. दिस इज़ बिकॉज सम सीड्स आर ईटन बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स. क्योंकि कुछ सीड्स एनिमल्स खाते, कुछ सीड्स बर्ड्स खाते, और जो कुछ रहते वाइल सम सीड्स गेट डैमेज्ड बाय विंड, ड्रॉट एंड रेन. और कुछ खराब हो जाते मौसम की वजह से, विंड की वजह से, बारिश की वजह से. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स. अब हमें देखना है हाउ सीड लुक्स. व्हाट इज द स्ट्रक्चर? Seeds of different plants are of different shapes, size and structures. प्लांट्स तो बहुत किस्म के हैं, तो हर एक प्लांट का जो सीड है उसकी शेप भी डिफरेंट है, साइजेस भी और उसका स्ट्रक्चर भी. लेट्स लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बीन सीड. तो यहाँ पे एक किडनी बीन जिसको हम राजमा बोलते हैं उस सीड को लिया है, तो उसी का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. A seed has a small होल थ्रू विच इट एब्जॉर्ब्स वाटर. आपने अगर देखा होगा सीड को साइड में एक छोटा सा होल होता है जहाँ से ये पानी एब्जॉर्ब करता है. राइट बिलो द होल देयर इज अ स्कार. और वहाँ से थोड़ा निशान होता है होल के नीचे से. दिस इज वायर द सीड वॉज अटैच टू द फ्रूट. यहीं पे वो अटैच होता है फ्रूट के साथ, क्योंकि सीड्स अक्सर फ्रूट्स के अंदर ही होते हैं. The outer covering of the seed known as the seed coat. जो outer covering seed की होती है उसको बोलते हैं seed coat. Protects the baby plant inside the seed. तो ये क्या करता है? जो seed के अंदर baby plant होता है जो अभी उगा नहीं होता है, तो उसको वो protect करता है. Under the seed coat, the kidney bean seeds have two halves called the seed leaves or cotyledons. तब सीड कोट के अंदर एक किडनी बीन जो होती है, जो राजमा हम लेते हैं, उस सीड के दो हाफ्स होते हैं. यहाँ पे दिखाया गया दो हाफ, एक हाफ और दूसरा हाफ. इनको बोलते हैं सीड लीव्स और इनका दूसरा नाम है कॉटलीडन्स. ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है. दे स्टोर फूड एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बेबी प्लांट. तो ये करते क्या है? ये खाना स्टोर करते हैं और नरिशमेंट, जो बेबी प्लांट अंदर होता है उसको खाना देते हैं. इसी से इनको नरिशमेंट मिलती है. द बेबी प्लांट प्रेजेंट बिटवीन द कॉटलीडन इज नोन एज द एम्ब्रियो. अब जो ये बेबी प्लांट होता है कॉटलीडन के अंदर, ये इसको बोलते हैं एम्ब्रियो. इसी से फिर एक नया प्लांट बनता है. इट हैज़ टू पार्ट्स. इसके दो पार्ट्स होते हैं. नेमली द बेबी शूट दिखाया गया है, ऊपर वाले पोर्शन को बेबी शूट बोलते हैं, एंड द बेबी रूट, और नीचे वाले को बेबी रूट. द बेबी शूट और प्लूम्यूल. बेबी शूट को बोलते हैं प्लूम्यूल भी. ग्रोज अपवर्ड्स. अब आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन ऊपर की ओर है, तो ये ऊपर की ओर चढ़ता है, ग्रो करता है. एंड गिव्स राइज टू स्टेम, लीव्स एंड द फ्लावर्स. तो यहाँ से बनते हैं, बेबी शूट से बनते हैं स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स. द बेबी रूट, ये है बेबी रूट. और रेडिकल, इसका दूसरा नाम रेडिकल भी है. ग्रोज डाउनवर्ड्स, तो ये नीचे से उगता है, तो ये ऑब्वियसली ये रूट बनता है प्लांट का. ये सॉइल के अंदर उगता है. Germination. The growth of a seed into a baby plant or seedling in the presence of air, water and warmth is called germination. तो जर्मिनेशन होता क्या है? इट्स अ ग्रोथ ऑफ ए सीड. सीड की जो ग्रोथ होती है इनटू ए बेबी प्लांट, जब वो एक बेबी प्लांट, और उसको सीडलिंग बोलते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर और गर्मी से जब ये ग्रो करता है सीड, तो उसको बोलते हैं जर्मिनेशन. When these conditions are optimum, जब ये कंडीशन ठीक से होती है सब कुछ, the seed germinates into a baby plant.
तो सीड जर्मिनेट होता है इनटू अ बेबी प्लांट, ये बनता है एक बेबी प्लांट विद द हेल्प ऑफ फूड स्टोर्ड इन इट। फूड कैसे बनता है, क्योंकि इसके अंदर फूड स्टोर होता है सीड में, तो उसी से ये बनता है। व्हेन द सीड इज सोन इन द सॉइल, जब एक सीड सॉइल में हम बीज डालते हैं, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल्स अप, तो ये पानी एब्जॉर्ब करता है और स्वेल हो जाता है। द सीड कोट ब्रेक्स एंड बेबी प्लांट कम्स आउट। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, ये सीड जो ऊपर इसकी का वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, और बेबी प्लांट बाहर निकल आता है। It uses the food stored in the cotyledon till the baby root and the baby shoot grows। तब ये कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ से लाता है, जो कॉटिलीडन्स में जो फूड स्टोर्ड होता है, तो वो वहीं से न्यूट्रिएंट लेता है जब तक कि बेबी रूट और बेबी शूट ग्रो करे। एज द सीडलिंग्स ग्रो, जो ही अब ये सीडलिंग्स ग्रो करती है, ग्रीन लीव्स अपीयर, तो वहाँ से ग्रीन लीव्स बनते हैं। एंड बिगिन टू प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये खाना बनाना शुरू करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसके लिए ग्रीन लीव्स की ज़रूरत होती है। इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ इट्स रूट्स, तो ये जज़ब क्या करता है, पानी और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से, सॉइल से, विद द हेल्प ऑफ इट्स रूट्स, जो रूट्स बने होते हैं वहीं से। ग्रेजुअली द सीडलिंग ग्रोज इनटू अ प्लांट, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो सीडलिंग है, छोटा प्लांट, ये बड़ा प्लांट बनता है। द कॉटिलीडन्स ड्राई एंड फॉल ऑफ, जो ये कॉटिलीडन्स थे तो ये ड्राई होकर, सूख होकर गिर जाते। एज द प्लांट ग्रोज, जो ही प्लांट ग्रो करता है इन साइज, इट डेवलप्स मोर लीव्स, तो इसके और लीव्स भी बनते हैं। आफ्टर सम टाइम द प्लांट बियर्स फ्लावर्स एंड प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड सीड्स। इन दिस वे द प्रोसेस कंटिन्यूज। फिर कुछ टाइम बाद प्लांट्स के यहाँ से फ्लावर्स उगते हैं, फ्रूट्स बनते हैं, सीड्स बनते हैं, ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है।